एफएनओ सुपरस्टार, आपकी बारी है। चंदन के पास जाएंगे। चंदन, चार्ट का चमत्कार आपके पास आना है और गौरांग शाह साहब जियोजीत फाइनेंशियल्स के आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आज का 4 के चौके का जो मिड कैप फंड है वो गौरांग सर आपके हवाले। सुप्रभात, शुभ दिन। ये जो बदलती परिस्थितियां हैं मान्यवर, कल रात से आज सुबह के बीच में आपका उनको देखकर आकलन क्या, और जो आपसे गाइडेंस सीख करते हैं, अब ये हिंदी में नहीं जा पा रहा हूं, जो आपसे गाइडेंस सीख करते हैं मार्गदर्शन। फंडामेंटली, जो बाजार की बदलती परिस्थिति के बाद क्या अप्रोच रख रहे हो आप लोग जियोजीत पे, या क्या अप्रोच रखते हैं गौरांग सर खुद इस बाजार में? धन्यवाद आशीष भाई। गाइडेंस का अनुवाद हिंदी में होता है मार्गदर्शन। ना, वो आ गया था पर क्या फ्लो में नहीं आ रहा था। वो मार्गदर्शन करिए फिर हम सबका। लेकिन सबसे पहले तो जब कल बहुत ही दर्दनाक घटना हुई अहमदाबाद में, उसके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना है उन सभी परिवारजनों को शक्ति दे इस कठिन समय में। बाजार को लेकर के आकलन यही है आशीष के, जो कल और आज, और ये तकलीफ यही चीज है, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन एक ऐसा प्राणी या बला है आशीष के, उस पर हम किसी प्रकार का आगे बढ़ता हुआ आकलन नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थितियां जब उभरती है उस समय पर या उस समय के बाद हम प्रतिक्रिया देते हैं, और ये होना था क्योंकि जिस प्रकार से खबरें पिछले हफ्ते 10 दिन में आ रही थी, खास करके जो खाड़ी में संकट खड़ा हुआ है वो, और दूसरी तरफ जो बुद्धिमत्ता का आक्रमण यूक्रेन ने रशिया पर किया, जहां पर लड़ाकू विमाने ध्वस्त किए गए ड्रोन्स द्वारा, तो उसकी प्रतिक्रिया रशिया अब दे रहा है यूक्रेन के ऊपर। और इस पूरी परिस्थिति में कच्चा तेल उबल रहा है, गैस के दाम भी उबल रहे हैं, और उसके साथ साथ सोने के दाम भी उछल रहे हैं, और चांदी के दाम भी उछल रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद आने वाले कुछ दिनों तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो, और उसमें और भी जोड़ दीजिए आशीष भाई, वो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने भी कुछ टिप्पणियां करी है, उसको लेकर के भी अनिश्चितता का वातावरण है। तो शायद बुद्धिमत्ता का प्रयोग करें लोग, और ये सब परिस्थितियां थोड़ी बहुत नियंत्रण स्तर पर आ जाए, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शेयर बाजार है उनको थोड़ी बहुत सहायता मिले। लेकिन अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपनी जोखिम और बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं, जिसकी राय हम हर बार देते हैं आशीष भाई, तो इसी प्रकार के बाजार में आपको मौका मिलता है अच्छी सक्षम मजबूत कंपनियों में ब्याज भी मूल्यांकन पर धीरे धीरे करके निवेश करने के लिए। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, आप क्या बनना चाहते हैं, उलझे हुए कारोबारी या सुलझे हुए निवेशक। चलिए, तो इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। मीनवाइल मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी है अभी भी। देखिए, अभी भी निफ्टी ओपन लो नहीं तोड़ रहा है, लेकिन डे हाई क्रॉस होगा या नहीं ये इम्पॉर्टेंट है देखना। मिड कैप में थोड़ी रिकवरी है, एक आध स्टॉक्स हैं जहाँ रिकवरी थोड़ी सी आ रही है, कुछ स्टॉक्स वीक भी हैं। एनसीसी हमारे पैनल ने पिक भी किया था शॉर्ट साइड पर, यहाँ पर काफ़ी वीकनेस है। शिल्पा जी की ट्रेड थी वो, ये डे लो पर है। इसके अलावा और क्या है जहाँ पर मूव्स आ रहे हैं? कैनरा बैंक डे हाई पर आ गया एक्चुअली, ये एक्स डिविडेंड गया था, लेकिन अगर आप इसका इंटरडे चार्ट देखेंगे अब यहाँ पर मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। अब ये एक्चुअली डे हाई पर है, और अगर आप डिविडेंड वाला एंगल हटा दें तो ऑलमोस्ट ग्रीन में आ गया। आई थिंक 5 रुपये कितना था? 4 रुपये डिविडेंड, 4 रुपये डिविडेंड था, तो वो थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आ गई है। और कहाँ पर मूव्स आ रहे हैं? वरुण बेवरेजेस में काफ़ी वीकनेस है, वो खैर सबसे वीक स्टॉक्स में से एक रहा भी है, लेकिन ये जो भारतीय फैमिली उस पैसे को यूज़ कर रही हैं वो शायद इनके लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है। यहाँ पर एक थोड़ी सी वीकनेस है, और वो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक दो प्लेयर्स हैं कैम्स, और वो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस बनी हुई है। तो ये इस समय कुछ आकलन। चलिए काम करते हैं, 4 का चौका का टीजर आशीष दे चुके हैं, शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स में, सेल की तरफ है तो पुट में बाय करना है आपको। यूनाइटेड स्पिरिट्स का 1440 पुट जो रफली 22 रुपए 80 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 16 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 29 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 33 से लेके 37 इसके टारगेट्स हैं। इसमें वीकनेस है, मुझे लगता है कि रेजिस्टेंस 1480 पे काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे डाउनसाइड 1400 के नीचे भी जा सकता है, तो यहाँ पे पुट बाइंग सजेस्टेड है।
यूएसएल दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ा हुआ था ऑलरेडी। 1440 का पुट लिया जा सकता है यूएसएल का। खरीदने का मन 2150 2180 के जोन्स पे स्क्रीन पे दिख रहा है। एफएनओ सुपरस्टार सावंत साहब, कौन सा स्टॉक डिसाइड किया आपने? तो आशीष जी, कुछ वक्त पहले जो मैंने आईटी इंडेक्स पे राय शेयर करी थी कि मुझे लग रहा है यहाँ पे एक पुल बैक आ सकता है, उसी से अलाइन रह के मैं विप्रो में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। ये करीबन 257 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 257। मैं यहाँ पे 252 के नीचे स्टॉप लॉस रख के बिलो 252 लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। यहाँ से टारगेट होगा 265 से लेके 270, 270। ओके, विप्रो पर आप एक कॉन्ट्रा बाय कॉल ले सकते हैं यहाँ पर। प्रशांत जी ने आप सारे बाय ट्रेड्स ही दिए अब तक, तो इस वीक मार्केट में भी हाँ कॉन्ट्रा ट्रेड्स। चंदन जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्टिव ऑटो काउंटर में बिकवाली की सलाह दूंगा। आइशर मोटर यहाँ पे वीक है, क्योंकि लगभग पिछले 40-42 दिनों का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। बार बार ये स्टॉक 5280 5290 को बेस बना रहा था, बट आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद उसके नीचे होल्ड कर रहा है। और वैसे भी देखें तो 4-5 दिन से लोअर हाइज लोअर लोज के सीक्वेंस बन रहा है। मार्केट की रिकवरी के बावजूद भी रिकवरी यहाँ पे नहीं देखने को मिली थी कुछ दिनों में। तो आइशर मोटर पे खरीदारी की सलाह है। 5350 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में 5060 तक के टारगेट डाउन साइड में बन सकते हैं। आइशर मोटर्स पे एक सेल रखो चंदन की तरफ से। और आज का मिड कैप फंडा गौरांग सर के हवाले। गौरांग सर, फंडामेंटली सबसे साउंड मिड कैप यूनिवर्स का स्टॉक। तो मान्यवर, उस पर जाने से पहले जो भी राय आपके समक्ष रख रहे हैं हम, वो हमारी रिसर्च टीम की राय है। इसमें ना तो हमारी कंपनी जियोजित का या मेरा कोई निजी निवेश या कोई वित्तीय फायदा है, और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। जिस क्षेत्र का हमने चयन किया है मान्यवर, वो है निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और छोटी मझौली कंपनी पीएनसी इंफ्राटेक। इस कंपनी को हमने चुना है इसमें से, और इसको चुनने की कारण ये है कि जो नतीजे आए हैं उसके पश्चात जो लक्ष्यांक हमने रखे थे वो ऊपर की तरफ साधे हैं। लंबी अवधि के लिए हमारी टीम की तरफ से 385 के पार के लक्ष्यांक है, और जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित। पूरी ताकत लगा करके नहीं, लेकिन शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ देते हैं। यहाँ से भी जवान बड़ी साहब वो डिस्क्लेमर खटखट बोल दिया एकदम क्लीन। आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क? नहीं, मैंने वो उसमें व्यू दे सकते हो आप अपना, वहां पर एप्लीकेशन किया है, लेकिन अभी एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ। सस्ता, क्विकली रिकैप कर रहा हूं आज के सारे 4 का चौका ट्रेड्स। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी ने दिया है 1440 का पुट यूनाइटेड स्पिरिट्स का। 21.5 के आसपास स्क्रीन पे आया था भाई साहब, 26.5 पे पहुंच गया है। 29 अपना पहला और 37 अपना इवेंचुअल टारगेट है। एसएल ध्यान रखिएगा। एफएनओ सुपरस्टार सावंत साहब ने विप्रो खरीदने की बात करी है। 256 257 पे था, 258 पे आया है। अपन 265 से 270 के ट्रेड्स की तेजी की तैयारी कर रहे हैं। चंदन चार्ट का चमत्कार में आइशर मोटर्स एक सेल रखो के तौर पे मेंशन कर रहे हैं। 5350 का स्टॉप है। सेल था 5240 पे आया था स्क्रीन पे, 5220 पे ऑलरेडी आ चुका है हम, लेकिन 5060 की तैयारी कर रहे हैं। सारे ट्रेड धीरे धीरे ग्रिप में आ रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और मिड कैप फंडा में गौरांग सर लंबी अवधि के लिहाज से पीएनसी इंफ्राटेक को अट्रैक्टिव मानते, वो और उनकी टीम। तो इन लेवल्स गिरावट में एक्यूमुलेट करने के आप यहां पे मौके ढूंढ सकते हैं। ये हो गए बढ़िया से ट्रेड्स। निफ्टी वही 280 290 पहुंच